विधायक हमारे टेट पास नहीं कर पाए और वो उसको हम लोग विधायक बनाने के काम किए। हम लोग का ठगने का काम करता है। कोई भी विधायक मंत्री हमारे पास आते हैं, कोई भी आश्वासन देते हैं तो वो हमको छलने का काम करता है। शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं वे सब के सब सिर्फ और सिर्फ इस सरकार को बरगलाने में लगे हुए। आपके यहाँ IAS सब बैठ करके नियमावली का निर्माण करते हैं, उससे अच्छी नियमावली तो हमारे टेट पास सहायक अध्यापक कर लेंगे। राजधानी रांची की जो तमाम तरह की रोड है उसको हम जाम करने का प्रयास करेंगे। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब की बार मैं आपकी चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम लोगों को 33 दिन हो गया है और हम लोगों को सब्र का बांध अब टूट रहा है। कल हम लोगों ने समन्वय समिति के तमाम मेंबर 24 जिला के बैठक हम लोग जो है से बुलाए हैं और उसमें तमाम मुद्दे पर समीक्षा करते हुए उग्र आंदोलन की हम लोग घोषणा करने वाले हैं। सरकार अब राजभवन से सुनने वाली नहीं है। जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके भी आवास का हम करेंगे घेराव। जो झामुमू कांग्रेस राजद का जो कार्यालय हुआ उनका भी जो ऐसे आवास घेराव करेंगे। और अगर ज़रूरत कहीं पड़ती है तो झारखंड की जो राजधानी रांची की जो तमाम तरह की रोड है उसको हम जाम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सरकार हमसे वादा करके आई है और जो हम मांग रहे हैं वह सर्वविदित है, जायज मांग है। NCTE के द्वारा आप देख लीजिए उसका गाइडलाइन, NEP का गाइडलाइन स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी टेट पास शिक्षक हैं उन्हें वेतनमान दिया जाए। और यह सरकार अपने मैनिफेस्टो में भी बोली थी कि जो टेट पास शिक्षक हैं उन्हें हम वेतनमान देंगे। क्या आगे 24 तारीख आप लोग जो सर्वसम्मति की बैठक रखे उसमें क्या निर्णय लेने वाले हैं? हम लोगों ने सर जो यह निर्णय लेने वाले अभी तो हम बता नहीं सकते हैं। कल जब हमारा बैठक होगा और जब हमारा निर्णय होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि निर्णय क्या होगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि जो वह निर्णय होगा वह ऐतिहासिक होगा और झारखंड सरकार जो हमें ठग रही है वह अब ठग नहीं पाएगी। उन्हें हमारा हक देना होगा, इलाकि वह हमारा वाजिब हक है। परिचय दे दीजिए। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं वे सब के सब सिर्फ और सिर्फ इस सरकार को बरगलाने में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए आचार्य नियुक्ति नियमावली, इस पर कैंडिडेट फॉर्म तक नहीं भर पाए और ये इसकी हालत क्या हो गई। तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को चौपट करने में अहम योगदान पदाधिकारियों का है। हम चाहते हैं हेमंत सरकार से कि आप इस सरकार में गार्जियन हैं। अगर कैसे बनाता है, किस तरीके से आप नियमावली का निर्माण करते हैं। आपके यहाँ IAS सब बैठ करके नियमावली का निर्माण करते हैं, उससे अच्छी नियमावली तो हमारे टेट पास सहायक अध्यापक कर लेंगे, जिसके सबके हित में सही होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य के जो मुखिया है वो इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज हम सब टेट पास सहायक अध्यापक सड़क पर हैं। 33 दिनों से इस अनिश्चितकालीन आमरण अवसर पर डटे हुए हैं। अगर कहाँ जाए हम? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं IAS के ऊपर जी, क्या कहेंगे इस पर? सर जी आप ये बता दीजिए सीधी सी बात कि आचार्य नियुक्ति नियमावली हमारी आई ना, आचार्य नियुक्ति नियमावली में आप देखिए ना तुरंत धराशायी हो गया। 1 महीना बीता नहीं, फॉर्म भर तक नहीं पाया कैंडिडेट, तुरंत धराशायी हो गया। अगर कारण क्या रहा होगा? तो इसका दोषी किसको मानते हैं आप? इसका दोषी हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को मानते हैं। अगर वे सही नियमावली बनाए होते तो इस तरह का मैटर नहीं आता। लोग अभी आप देख रहे होंगे स्कूल में कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कितनी कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी
जब अभी 26,001 बहाली लेने की बात हुई, फिर भी वो बहाली नहीं कर पा रहे हैं। मतलब शिक्षकों की कमी अनवरत जारी रहेगा। पारा शिक्षक आप लोग हैं, मैंने टेट पास पारा शिक्षक है। सरकारी स्कूल में आप लोग पढ़ाई दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। वहाँ पर गरीबों के बच्चा पढ़ने आता है, मैंने गरीब बच्चा, आज पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, उसका जिम्मेदारी किसको मानते हैं? आज पढ़ाई बाधित हो रहा है। हमें नहीं लगता कि आज पढ़ाई बाधित हो रही है, क्योंकि हम सभी टेट पास सहायक अध्यापक अगर इस आमरण अनशन पर यहाँ उपस्थित हैं तो पर डे हर जिले से यहाँ पर अनशन कर रहे अनशनकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए टेट पास सहायक यहाँ उपस्थित होते हैं और हमारी स्कूल चल रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखने की बात है, देखा जा सकता है। परिचय दे दीजिए। मैं घनश्याम कुमार चंद्र, जिला जितला। 33 दिन हो गया है, आप लोग अनशन पर बैठे हैं। सरकार का क्या रवैया रहा आप लोग, और अभी तक क्या आगे सोचते रहे? देखिए, हम लोग 33 दिन से बैठे हुए हैं। आप लोग के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। हमारी जो मांग है उसको हम लोग जायज़ बतला रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि सरकार जो बनी है उनके द्वारा ही कमेटी बनी है और कमेटी में सरकार के ही लोग हैं। सरकार के लोग ही कमेटी के द्वारा अनुशंसा किए वेतनमान का, और फिर उसके बाद चूँकि किसी तरह का कानूनी अड़चन नहीं हो, इस कारण से महाधिवक्ता का राय भी लिया गया और सारा चीज़ जब हमारे फेवर में आ गया, इसके बाद भी जो है हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है। क्योंकि इस सरकार को हमने बनाया है तो हमें एक विश्वास है कि यदि हम लोकतांत्रिक ढंग से सरकार के समक्ष गुहार लगाए, हम उनको अभिभावक मानते हैं और याचना करते हैं और कर रहे हैं अभी तक, लेकिन जो रवैया अभी तक रहा है, कहीं ना कहीं हमारे धैर्य जो है अब टूट रहा है और हमें विवश किया जा रहा है कि अब हम अपने आप को उग्र करें। हम शिक्षक हैं, शिक्षक की सारी मर्यादा का पालन करते हुए हम 33 दिन यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। किसी तरह का कोई भी अलोकतांत्रिक काम हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन मरता क्या नहीं करता। आखिर कितना दिन तक हम लोग यहाँ बैठेंगे? हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, विद्यालय है, हमारा जो मूल काम है उससे हमें वंचित करके यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि आगामी कल हमारी एक जिला में राज्य स्तरीय बैठक है, जहाँ पर जिले के तमाम टेट पास अगुआ साथी आ रहे हैं और इस बार जो निर्णय होगा, हम लोग आर और पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस बार हम लोग लेंगे, मरेंगे या मारेंगे। परिचय दे दीजिए। विकास भगत, जिला पाकुड़। लगातार आप लोग अनशन पर बैठे हैं, सरकार अभी तक कोई सुध नहीं ले रही है, तो क्या कहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार आज जो सुध नहीं ले रही है, हम टेट पास पारा शिक्षकों को 33वां दिन समाप्त होने वाला है और आप जान रहे हैं कि किस परिस्थिति में, कितने बारिश में, कितने हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ डेंगू का हालत हो गया है, कितने साथियों का हॉस्पिटलाइज हो गया है, कितने साथी स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ हॉस्पिटल में चले गए हैं। और सरकार का सुध नहीं लेना कहीं न कहीं इस झारखंड की सरकार को एक शक की निगाह से देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम जिस सरकार को बनाए थे और उन्होंने, उस सरकार ने हमसे वादा की थी कि आप हमें सरकार बना दो, हम जो है 3 महीना के अंदर आप लोगों को सभी सेवा शर्तों के साथ, नियमावली के साथ आपको वेतनमान देंगे हम। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि 3 महीना क्या, 3 साल क्या, 4था साल गुजरने वाला है, तो हम लोग का धैर्य कितना काम करेगा। हम लोग इसीलिए सरकार को बताने आए हैं कि आपका जो वादा था, हमारे प्रति जो वादा किए थे, हमसे जो वादा किए थे, उसको आप याद कीजिए और हमारे वादा को पूरा कीजिए। जो आप मैनिफेस्टो में कहे थे, उस वादा को पूरा करके हमें वेतनमान दीजिए। 4 साल पूरा होने का है सरकार को, अब मैक्सिमम 1 साल बचा हुआ है। क्या लगता है आपको, वादा पूरा हो जाएगा हम लोग इसीलिए तो बैठे हुए हैं सर जी, इसीलिए बैठे हुए हैं कि हमारे साथ जो वादा हुआ था, 4 साल आपका हो गया, 5वां साल चलेगा और उसमें आप चुनाव में जाइएगा। उससे पहले हमारे याद दिला देते हैं हमारे जगन्नाथ दास जो अभी स्वर्गवासी हैं, मैं उनको मैं अथी करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने पारा टीचरों के लिए कुछ न कुछ सही कर रहे थे, सही कदम उठा रहे थे। उन्होंने एक बात बोला था हम लोगों से कि आप लोग को 24 से पहले बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि उनकी जो सोच थी, उनकी सोच को कम से कम आप पूरा कर दीजिए और उनकी जो शहादत हुई है, उनको अगर सोच को पूरा कीजिएगा तो उनकी शहादत सफल हो जाएगी। उनकी जो मृत्यु हुई है उनको शांति मिलेगी। इसलिए सरकार को हम कहना चाहेंगे, हेमंत सरकार को,
कि सर आप गार्जियन हैं हम लोगों का, हम लोग से जो वादा किए हैं वो कहते हैं कि संज्ञान में है, मेरी संज्ञान में है, आप लोग का जो काम है वेतनमान का संज्ञान में है, संज्ञान में नहीं रखिए, उसको धरातल में उतारिए और यहाँ से टेट पास पारा शिक्षकों को स्कूल भेजने का काम कीजिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम राम प्रकाश यादव, जिला उपाध्यक्ष लातेहार। 33 दिन से आप लोग अनशन पर बैठे हैं, सरकार अभी तक सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे सरकार को आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आपके माध्यम से बहुत सारे हमारे बात उन तक पहुंचती है। सर सबसे दुर्भाग्य की बात है जो हमें 33 दिन से यहाँ मजबूरन बैठा के रखा गया। इसमें मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं बैठा हूँ, सरकार द्वारा बैठाया गया है। नौनिहाल बच्चों के फ्यूचर से सरकार खेल रही है। हम लोगों को 33 दिन से आज कितने साथियों का हमारे डेंगू होकर घर वापस चले जा रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं, हम लोग फिर भी डटे हुए हैं। सरकार हमारी सूद नहीं ले रही है। हम उनकी अपेक्षा में बैठे हुए हैं जो हमारी पूछ लें, हमें जल्दी से जल्द स्कूल भेज दिया जाए। हम बच्चों के नौनिहालों के बीच के रहने वाले शिक्षक हैं, उनके भविष्य को संवारते हैं और उन्हीं को संवारने के हेतु हमें रखा गया है। लेकिन हम ही भूखे हैं। हम ही जब भूखे रहेंगे, हमारे बाल बच्चे भूखे रहेंगे, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो हम कैसे बच्चों को पढ़ा पाएँ? इसीलिए हम अपना फ्यूचर को हम सिक्योर करने के लिए, हम बेहतर करने के लिए, जो मेरा भी बाल बच्चा उनके जैसा बने, इसीलिए हम यहाँ से 33 दिन से बैठे हुए हैं सरकार की अपेक्षा रखते। झारखंड सरकार शिक्षा पर जोर देती है, लेकिन आप लोग राजभवन पर बैठने में मजबूर कर रही है, इस पर क्या कहेंगे सरकार को? सर सरकार तो बच्चे पर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। उनके द्वारा बच्चों के लिए हर सुविधा दिया गया है, सिवाय शिक्षक के। सिवाय शिक्षक के आज एक विद्यालय में आप जाएंगे, उनके यहाँ पानी का, बिजली का, किताबों का, डेस्क बेंच का, बैठने का सारा फैसिलिटी बहुत से बहुत बेहतर है। एक देख के लगेंगे आपको जहाँ ये कोई विद्यालय है, मगर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक है ही नहीं। शिक्षक हैं तो शिक्षक का कैटेगरी 2-3 है, जैसे कोई सहायक अध्यापक है, कोई पारा शिक्षक है, कोई प्रशिक्षित है, कोई सरकारी है। ये माध्यम बना के रखा गया है, ये एक रूपता नहीं है, जिन कारण से विद्यालय में सारी सुविधा होने के बावजूद बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए शायद वो शिक्षा नहीं मिल रही है। स्कूल का बिल्डिंग अच्छा हो, बेंच अच्छा हो, लेकिन शिक्षक अगर वहाँ पर ही नहीं हो तो उस पर क्या कहेंगे आप? किसको दोषी मानते हैं आप? सर ये तो सरकार की पूरा ब्यूरोक्रेट को सोचना चाहिए। ये बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं होती है, बेंच और बिजली और पानी से पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वहाँ के शिक्षक की व्यवस्था करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। अभी एक हाल फिलहाल में आचार्य नियुक्ति लाए थे, उनको तुरंत हाईकोर्ट ने बंद कर दिया। कारण ऐसे त्रुटिपूर्ण नियमावली लाए जो इसके कारण बंद होना पड़ा। तो क्यों ना ब्यूरोक्रेट और हमारे सरकार मिल के कोई ऐसा नियमावली लाए जिससे शिक्षक की आराम से बहाली हो जाए, आराम से पढ़ाए। हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं सर। हमारे पढ़े लिखे बच्चे आज मताधिकार का अधिकार हो गए, उनके वोट से सरकार बन रही है, मगर आज हम लोग वहीं का वहीं खड़ा है। इसलिए सरकार से हम चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द हमारी मांग वेतनमान को मानकर हमें विद्यालय भेज दिया जाए। परिचय दीजिएगा। मैं जिला सचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन, पाकुड़ जिला। आप जो है 33 दिन से अनशन पर बैठे हैं आप लोग, अभी तक कोई किसी तरह से सरकार की तरफ से कुछ पहल हुआ? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ। पिछले 7 तारीख को जब हम लोग यहाँ पाकुड़ जिला का अनशन था तो हम लोग अपने जो हमारे एरिया के जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम से हम लोग मुलाकात किए थे जा कर के। फिर यहाँ पर से वो बोले कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, आप लोग का जो स्टडी कमेटी बना था उन्होंने कहा कि अभी उनमें अनुशंसा नहीं हुई। तो हम लोगों ने कहा सर अनुशंसा हो चुकी है, उसके बाद किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो तो महाधिवक्ता से भी राय लिया गया है। महाधिवक्ता ने भी कहा कि इनको सरकारी शिक्षक बनाया जा सकता है। फिर यहाँ से हम लोग गए घर पर भी जाके मंत्री जी से मिले तो मंत्री जी ने कहा पिछले कैबिनेट में आप लोगों के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी, तो हम लोगों को लगा कि बात उनकी ही होती है जिसमें कोई बात होती है। तो हमको लगा कि चलिए ये बहुत अच्छा बात है। उन्होंने कहा आप मंत्री जी की बात छेड़े तो छोटा सा ये है जी, आप देख रहे हैं कांग्रेस से और महागठबंधन के जो भी विधायक यहाँ जी कितना होंगे आप गिन सकते हैं, जी, जी। लोग आए हैं, इस पर भी क्या कहेंगे आप? देखिए इनकी समर्थन में राजेश ठाकुर आए थे, हम खबर हाँ, जो भी यहाँ आए थे उन लोगों ने हमारा समर्थन किया। उन लोगों ने कहा कि आपकी मांगे जायज़ है। तो सवाल मेरा सरकार से यही है, अगर हम लोगों की मांगे जायज़ है तो क्या हम शिक्षक नाजायज़ हैं? अगर शिक्षक नाजायज़ हैं तो शिक्षक को हटा डालिए। आप नियुक्ति नियमावली लाते हैं, वो नियमावली 1 महीना नहीं ठहरता है, हाईकोर्ट उसे निरस्त कर देती है, तो आप ऐसा नियुक्ति नियमावली क्यों बनाते हैं?
नहीं, सवाल ये है सर कि आपको विधायक लोग समर्थन कर रहे जी। हैं, लेकिन सरकार अभी तक लोग पहल नहीं कर रहे हैं। इस पर हम कहना चाहते हैं, क्या आपका राय है और क्या कहना चाहते हैं विधायक जी लोग? अब तो हमको एक यही प्रतिनिधि- हाँ। हमको समझ में आ रहा है कि विधायक लोग यहाँ के हम लोग का समर्थन करते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद शायद हो सकता है कि सीएम साहब के सामने रखते होंगे, सीएम साहब उस पर संज्ञान लेते हैं, ज्ञान नहीं दे उस पर अपना परिवर्तित कर पाते हैं कि इनको कुछ मिलना चाहिए। चलिए परिचय दीजिए। रितेश रंजन, जिलाध्यक्ष पाकुड़। क्या लगता है 33 दिन से आप लोग बैठे हैं, महागठबंधन में वो कांग्रेस सरकार है, उनका प्रदेश अध्यक्ष आप लोग के पास आते हैं, आश्वासन देते हैं, तो क्या आप इसको मानते हैं? सर ये तो जो भी हमारे पास आता है, जो भी हमसे आश्वासन देता है, वो सिर्फ न सिर्फ छलवा है, हम लोग का ठगने का काम करता है। कोई भी विधायक मंत्री हमारे पास आते हैं, कोई भी आश्वासन देते हैं, तो वो हमको छलने का काम करता है। अगर वो छलने का काम नहीं करता तो वो जाके सरकार तक वो मेरे बात को रखते थे, और हमारे शिक्षा मंत्री के पद पर जो स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास रखते, और हमारे पास हमारे जो एक मांग वेतन मांग है, इस पर सटीक कदम उठाया करते हैं। पिछले हम लोग हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी के पास 14 सितंबर को गए थे उनके आवास पर, और मैं उसके क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री ने हमको आश्वासन दिया कि तुम्हारे बात हमारे संज्ञान में है, और मुख्यमंत्री को हम मिलजुल के जो है तुम्हारे एक मांग वेतनमान की बात करेंगे। लेकिन हम आलमगीर आलम साहब को भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपके क्षेत्र का लड़का हूँ, आपके झारखंड के पुत्र हूँ, और मैं आपके माटी के ही पुत्र हूँ। अगर हमारे काम आपके द्वारा नहीं होता है, अब मेरा 33 दिन यहाँ धरना अनशन पर है, और विगत सामने अगर 2-3 दिन तक कुछ नहीं करते हैं तो कल हमारे प्रदेश समन्वय समिति की बैठक है, और इसमें उग्र आंदोलन की बात होगी, और फिर हम लोग अपना हर प्रखंड के, हर क्षेत्र के, अपना हर विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोग सभी अपना मंत्री और एमएलए को इसका जवाब दे देंगे। परिचय दे दीजिएगा। मोहम्मद आदम अली, पाकुड़ जिला संयुक्त सचिव। लगातार आप लोग 1 महीना से ऊपर आज अनशन पर बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, महागठबंधन के लगातार जो साथी हैं आ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री को लोग नहीं समझा पा रहे हैं आपको मांग को लेकर के? बहुत ही दुख का विषय है कि हम लोग ने क्या किया, हम लोग विधायक बनाए। जहाँ मैं पोटका विधानसभा से आता हूँ, पोटका विधानसभा का हमारे विधायक है श्री संजीव सरदार, जो एक समय में वो पारा शिक्षक हुआ करते थे, उसको हम लोग ने क्या किया, विधायक बनाए कि हमारी बातों को हमारे विधानसभा में रखेंगे, और हमारे जो समस्या है उस समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग उसको विधायक बना के भेजे। लेकिन आज वो हमारी मांगों को लेकर के मुकर गए, जबकि खुद विधायक हमारे टेट पास नहीं कर पाए, और वो उसको हम लोग विधायक बनाने के काम किए हम लोग। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार हम लोग लड़ के लेंगे या फोड़ के लेंगे, जरूरत पड़ता पूरी झाड़, लेकिन हम लोग इस बार छीन के लेंगे, हम लोग वेतनमान ले के घर जाएंगे, वरना हम लोग घर नहीं जाएंगे इस बार। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोमामा तो पूर्वी सिंहभूम।